हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डीजी कॉम चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताऊंगा कि आप मीशो पर रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से सेलर को कई इशू आते हैं, जैसे कस्टमर रिटर्न, आरटीओ रिटर्न, ऐसे बहुत से इशू हैं जिससे सेलर परेशान रहते हैं। और जब अपने सेल का कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये तो लॉस में जा रहा है। लेकिन आज हम आपको ऐसे इशू के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे सेलर बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना कर रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मीशो के रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस के बारे में कि कैसे आप अपने रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस को चेंज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो अपने पैनल को हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सपोर्ट पर आ जाएंगे। सपोर्ट पर आने के बाद आप लोगों को ये ऑप्शन दिखेगा कैटलॉग एंड प्राइजिंग का। ये देखिएगा, मैं सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें आएंगे, व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे। व्यू ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको ढूंढना है कि रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस कहाँ चेंज करने का ऑप्शन है। ये देखिएगा, आई वांट टू चेंज दी ओनली रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस रिटर्न प्राइस। ये इसी पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे ये एक सीट बनाने के लिए बोलेगा। अगर आप बल्क में अपडेट करते हैं, बल्क में मतलब कि कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट का एक साथ आप अपडेट करेंगे रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, तो आपको एक एक्सेल सीट बनानी पड़ेगी जिसमें आपको 6 कॉलम ऐड करना रहेगा। और 6 कॉलम में आपको ये सारे 6 जो पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको उसमें एंटर करना पड़ेगा। जैसे पहला कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी और एग्जिस्टिंग रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस है। और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, जो 6 ऑप्शन दे रखे। यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उस सीट में एंटर कर देना है। अगर सिंगल आपको करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे राइट टिकट पे और नीचे आके डिटेल फिलअप कर देंगे उसका कैटलॉग आईडी। यहाँ से फॉर्मेट टेम्पलेट डाउनलोड करके, ये देखिएगा डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा। इस टेम्पलेट को हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिएगा डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। अब इसमें देखिएगा ये ऑप्शन दे रखे, कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इन सबको फिलअप करके आप सिंगल को अपडेट कर सकते हैं। इसको सबमिट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। लेकिन हमें बल्क में अगर करना है तो इसको बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप लोगों को चले जाना है। ये देखिएगा बैक आ गया। अब फिर से यहाँ पे देखिएगा ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनको वहाँ उस सीट में पेस्ट कर लेना। लेकिन मैंने पहले से ही ये सीट बना रखी है, जो कि मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, हमने ये सीट पहले से ही सारे कॉपी पेस्ट करके सीट बना रखी है। क्योंकि अगर हम इसको एक एक करके कॉपी पेस्ट करते तो टाइम लगता और वीडियो लंबी हो जाती। इसलिए हम पहले से ही इस सीट को हम बना लिए हैं, ताकि हम यहाँ पे केवल डिटेल फिलअप करके आप लोगों को बता दें। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पहला ऑप्शन मांग रहा है कैटलॉग आईडी और प्रोडक्ट आईडी। अब ये दोनों कैसे मिलेंगे, फिर से हम पैनल पे आ जाएंगे। पैनल पर आने के बाद ये नीचे देखेंगे तो आप लोगों को क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो हमारे को इन्वेंट्री में ये भेज देगा। यहाँ इन्वेंट्री में आएंगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को लेफ्ट साइड में आपको बल्क ऑर्डर अपडेट का दिखाएगा। ये देखिएगा बल्क स्टॉक अपडेट का ऑप्शन है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसके सामने पहला वाला ऑप्शन है जो डाउनलोड का है ऑप्शन, उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम कैटलॉग का पूरा अपडेट का जो फाइल है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिएगा डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद ये देखिएगा ओपन हो गया। एडिट पे हम क्लिक कर देंगे। इसको हम यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को कैटलॉग आईडी दिखाएगा लेकिन प्रोडक्ट आईडी नहीं दिखेगा, जो कि यहाँ पे आप अगर बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर दिखेगा कुछ कॉलम हाइड कर रखे हैं। इन हाइड कॉलमों को अनहाइड कैसे किया जाएगा, इसके लिए मैं बताता हूँ। इनको हम पूरे सीट को हम कॉपी कर लेंगे सेलेक्ट करके। इनको कॉपी करने के बाद फिर फाइल पे आ जाएंगे। फाइल पर आने के बाद एक ब्लैंक सीट एंटर कर लेंगे। देखिएगा ब्लैंक सीट है, यहाँ पे हम खोल लिए एक ब्लैंक सीट। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद भी आप लोगों को ये देखिएगा हाइड वाला अनहाइड नहीं हुआ, तो इनको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। दोनों कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद अनहाइड कर लेंगे। ये देखिएगा हम सेलेक्ट कर लें, ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिएगा अनहाइड है। ये देखिएगा हमें प्रोडक्ट आईडी शो करने लगा। अब यहाँ से हम एक एक करके जिन प्रोडक्ट को रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस चेंज करना है उनके हम कैटलॉग आईडी और प्रोडक्ट आईडी को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया।
कैटलॉग आईडी और उस सीट में आके इसको पेस्ट कर देंगे। इस सीट पे आ गए, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हम फिर उसी सीट में जाएंगे। अब यहाँ से प्रोडक्ट आईडी को कॉपी करेंगे, प्रोडक्ट आईडी को कॉपी कर लेंगे। प्रोडक्ट आईडी को भी कॉपी करने के बाद इस सीट में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद आपका एग्जिस्टिंग रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस मांग रहा है। अब एग्जिस्टिंग रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस यहाँ से हम अपने पैनल से देख लेंगे इस प्रोडक्ट का क्या है। पैनल में आएंगे, पैनल में इसको हम बंद कर देंगे। अभी यही हमारा पहला प्रोडक्ट है, इसके एडिट पे हम जाएंगे। एडिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी हमारा पूरा एडिट कैटलॉग हमारा खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस देखिएगा इतना दिखा रहा है। इसको हम यहाँ से देखकर उस सीट में एंट्री कर देंगे। यहाँ पे हम एंट्री कर दे रहे हैं। एंट्री करने के बाद अब एग्जिस्टिंग ऑल रिटर्न प्राइस क्या है, यानी इसमें हम फिर से पैनल में आएंगे। यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट का एमआरपी देख लेंगे। एमआरपी ये देखिएगा यहाँ पे जो है वही एंट्री हम वहाँ पे कर देंगे उस सीट में। यहाँ से एमआरपी को वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे या वैसे ही एंटर कर देंगे। ये देखिए 499 हमने एंटर कर दिया। अब न्यू रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस आप क्या सेट करना चाहते हो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। अब जैसे हमारा 87 है तो इसको हमें चेंज करना है। अब हम 150 इस पे रखना है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस। रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस यहाँ पे 150 हम कर दिए। अब न्यू रिटर्न प्राइस मतलब कि आप नया एमआरपी रखना चाह रहे हो तो नया यहाँ पे एंटर करोगे, नहीं तो एमआरपी वही है तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको सेव कर लेंगे। अगर आपके पास और भी प्रोडक्ट का अपडेट करना है तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बाकी प्रोडक्ट के कैटलॉग आईडी यहाँ से देखिएगा सेलेक्ट करेंगे। जितने भी आपको अपडेट करने हैं सारे का सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट आईडी को भी कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी कर लेंगे उतने का, फिर इसको कॉपी करके उस सीट में आके फिर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर इसके एग्जिस्टिंग रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये हमें पता है, इसके देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे सारे को हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सेलेक्ट करके एक बार में पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही इन सब का एमआरपी भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब न्यू जो रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस यहाँ पे हमें रखना है वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। यह हमें आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं। ये सीट हम जैसे फिलअप कर रहे हैं ऐसे ही आप लोग इसको देख के फॉलो करके ऐसे ऐसे एंट्री करके आप लोग भी अपना चेंजिंग कर सकते हैं। और इससे आपका जो लॉस होता है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस पर जो ऑर्डर आते हैं वो चीज़ आपका लॉस से बचा देगा। रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस में जो होता है वो आपका जो ऑर्डर आता है वो चीज़ आप बच जाओगे। तो ऐसे करके आप लोग इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद सीट को बंद कर देंगे। यहाँ पैनल से भी ये सब आ जाएंगे। यहाँ हम सपोर्ट वाले पे आने के बाद फिर से हमें कैटलॉग एंड प्राइजिंग वाले में आना है। व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से हमें रॉन्ग डिफेक्टिव वाला ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, राइज ये टिकट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ये देखिएगा अपलोड का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे उस फाइल को अपलोड कर देंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे अपलोड वाले पे तो हमारे सामने सिस्टम में जहाँ भी फाइल सेव होगी वो यहाँ पे दिख जाएगा। या इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ओपन कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन में अपना इशू हम टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो ऐसे ही ये हमारा प्रोसेस में चला जाएगा। इनकी टीम इसको रिव्यू करेगी, इसके फाइल को जांच करेगी। उसके बाद आपके प्रोडक्ट पर जो भी प्राइजेस आप चेंज करने के लिए अप्लाई किए रहोगे वो अप्लाई कर दिया जाएगा इनके टीम के तरफ से। और इसके प्रोसेस में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे 8 घंटे का टाइम लगेगा और आपका प्राइजिंग चेंज कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।